AIFF को रिजेक्ट या हटा दिया गया था हर एक फीफा कंपटीशन से। सुनील चेत्री ने फ्री किक तब मारा जब उनका बॉल ना कि रेडी था, ना कि उनके गोलकीपर रेडी थे। जो बिरयानी कभी किसको मिली नहीं, कभी किसमें बटी नहीं और कभी खाई भी नहीं गई। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट अतावारिस फारसी एंड लेट्स ब्लो द विसल। अब कंट्रोवर्सीज किसको नहीं पसंद, एंड अगर ये कंट्रोवर्सी रिलेटेड हो हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के बेस्ट प्लेयर से यानी कि सुनील चेत्री सर से, तो आप काफी ज्यादा इंट्रीग हो जाएंगे ये न्यूज सुनने के लिए। तो बात है 2022-23 ISL सीजन की, जहां पर केरला ब्लास्टर्स FC फेस कर रही थी बेंगलुरु FC को इन द ISL नॉकआउट राउंड्स। एंड ये मैच दोनों ही टीम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड ये मैच की रुख की बात करें तो 90 मिनट्स तक दोनों ही टीम्स अपने तगड़े परफॉर्मेंस दे रही थी, लेकिन फिर होता है एक्स्ट्रा टाइम। एंड एक्स्ट्रा टाइम के 97वें मिनट पे सुनील चेत्री, जो कि एक बेंगलुरु FC के प्लेयर थे एंड इंडिया के स्टार मैन माने जाते हैं, उनको एक फ्री किक मिलता है एंड वो एक चीकी फ्री किक स्कोर करते हैं एंड बेंगलुरु को लीड दिला देते हैं। इस पे केरला ब्लास्टर्स फैंस एंड प्लेयर्स काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि उनका मानना ऐसा था कि सुनील चेत्री ने फ्री किक तब मारा जब उनका बॉल ना कि रेडी था, ना कि उनके गोलकीपर रेडी थे एंड बेंगलुरु लीड ले ली थी। इस पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चला था मैच के टाइम पे एंड इवान वुकोमैनोविच, जो कि केरला ब्लास्टर्स के कोच थे, वो काफी ज्यादा नाराज हुए थे एंड उन्होंने अपनी टीम को पूरी टीम को मैच से यानी कि ग्राउंड से लीव करने के लिए कह दिया था। एंड इसी के वजह से केरला ब्लास्टर्स ने वो मैच रिजाइन यानी कि कैंसिल करके ग्राउंड से लीव कर दिए थे एंड इवेंचुअली बेंगलुरु एडवांस कर गए। अब इंडियन फुटबॉल फैंस इवान वुकोमैनोविच के ये डिसीजन से काफी ज्यादा स्प्लिट हो गए थे। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि ये डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट है एंड सुनील चेत्री को ऐसा फ्री किक नहीं स्कोर करना चाहिए था। वेरेस कुछ फैंस ऐसा कह रहे थे कि आपको रेफरी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड जो लीग है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड मैच कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि देयर वाज स्टिल टाइम, मैच जीत सकती थी केरला ब्लास्टर्स भी। अब इस न्यूज ने काफी ज्यादा हेडलाइन गेन कर चुकी थी एंड AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इवान वुकोमैनोविच पर 5 लाख प्लस 10 मैच का बैन लगाया था, वेरेस केरला ब्लास्टर्स को ₹4 करोड़ का फाइन लगाया था। तो ये थी पहली कंट्रोवर्सी जो कि काफी ज्यादा फ्रेश है इंडियन फुटबॉल फैंस के माइंड में। कोलकाता डर्बी हमेशा से काफी ज्यादा फ्यूरियस रही है एंड काफी ज्यादा मसालेदार रही है, फॉर गुड रीजंस टू एंड फॉर बैड रीजंस टू। एक बैड रीजन था December 9, 2012 को, जब आई लीग मैच बिटवीन ईस्ट बंगाल FC एंड मोहन बगान खेला जा रहा था, जहां पर 85,000 पीपल प्रेजेंट थे एंड हरमनजोत खाबरा, जो कि एक ईस्ट बंगाल के प्लेयर थे, उन्होंने लीड दे दी थी ईस्ट बंगाल FC को। हरमनजोत खाबरा ने जब ईस्ट बंगाल को लीड दे दी थी तब मोहन बगान फैंस काफी ज्यादा अनरेस्ट हो गए थे एंड वो काफी ज्यादा फ्यूरियस भी हो गए थे। एंड इतने में ही ओदाफा ओकाली, जो कि एक काफी अच्छे स्ट्राइकर थे मोहन बगान के, उनको डिसमिस कर दिया गया था एंड उसी टाइम पे स्पेक्टेटर्स अपने प्रोजेक्टाइल्स फेंकने लग गए ऑन टू द पिच एंड एक प्रोजेक्टाइल हिट कर दिया मोहन बगान के फुल बैक रहीम नबी को। इतना ही नहीं, ये तो बस शुरुआत थी, असली डिस्प्यूट चालू हुआ सेकेंड हाफ में, जब मोहन बगान ने क्लियरली अपने प्लेयर्स को पिच करने से मना कर दिया था। इस पे मोहन बगान को थ्रेट्स आए कि अगर वो प्लेयर्स को पिच नहीं करते हैं सेकेंड हाफ के लिए तो उन्हें किक आउट कर दिया जाएगा आई लीग से एंड वो रेलीगेट हो जाएंगे, जो कि वो सक्सेसफुली हो ही गई इवेंचुअली। मोहन बगान को काफी ज्यादा हार्श क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था इस इंसिडेंट की वजह से, and that is why this incident became one of the most famous Indian football controversies. अब अगर आप बिरयानी खा रहे हो एंड उसमें अगर इलायची आ जाए तो पूरा मूड किरकिरा हो जाता है। सेम हुआ था जब एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB ने बुक किया था जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन को ऑन द बिहाफ कि जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने फिक्टिशियस बिल्स बनाए एंड ₹43 लाख का घोटाला किया है। एंड जब जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन से पूछा गया कि आपने ये 43 लाख का किया क्या, तो उन्होंने कहा कि हमने ये बिरयानी खरीदने में लगाए थे एज अ रिफ्रेशमेंट फॉर प्लेयर्स एंड टीम्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशंस एंड मैचेस। लेकिन जब टीम्स एंड प्लेयर से पूछे कि क्या आपको ये बिरयानी मिली, तो वो कहे हमें तो पता ही नहीं क्या हो गया, हमें तो कोई बिरयानी नहीं मिली।
तो ये टोटली वेस्ट हो गया था ₹43 लाख का। जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये बिल्स एंड रिसिप्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता लगा कि ये बिल्स एंड रिसिप्ट्स तो सिर्फ एक ही बंदे की हैंडराइटिंग है। एंड उससे पता लगा कि मुगल दरबार से कोई भी बिरयानी ऑर्डर नहीं की गई थी एंड ₹43 लाख टोटली वेस्ट हो गया था। जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने ये फंड्स स्पेशली दिए थे टू कैरी आउट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस पे सैंक्शन किया था टू ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट्स लाइक खेलो इंडिया एंड मुफ्ती मेमोरियल कप। लेकिन क्या होता है, टोटली वेस्ट हो जाता है ये पैसा। 43 लाख किधर गए, कहाँ गए, किसके लिए गए, किसको भी नहीं पता। तो क्या होता है, एक बिरयानी की वजह से ये 43 लाख टोटली वेस्ट हो जाते हैं, जो बिरयानी कभी किसको मिली नहीं, कभी किस में बटी नहीं और कभी खाई भी नहीं गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मूव ऑन करते हैं टू द सेकंड मोस्ट फेमस कंट्रोवर्सी इन इंडियन फुटबॉल की तरफ, जो कि था फीफा सस्पेंशन, जो कि हम पे लगाया गया था ड्यूरिंग अगस्त लास्ट ईयर। एंड फीफा का मानना था कि AIFF थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस्ड है एंड जो एक काफी सीरियस वायलेशन है फीफा गाइडलाइंस का। एंड इसीलिए AIFF को रिजेक्ट या हटा दिया गया था हर एक फीफा कंपटीशन से। हालांकि ये बैन सिर्फ 11 डेज चला फ्रॉम 15 अगस्त टू 26 अगस्त, लेकिन इस बैन का नेगेटिव असर पड़ा गोकुलम केरला FC की वुमेन्स टीम को, जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर पाए AFC वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप के लिए। एंड इसी के वजह से पता लगा कि कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है इंडिया के टॉप एसोसिएशन में। एंड इसीलिए एक नई टीम को बुलाई गई एंड थैंकफुली अब AIFF काफी बेटर रन कर रहा है अंडर प्रेसिडेंट कल्याण चौबे। लेकिन द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी, जो कि वाकई काफी ज्यादा फेमस है इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री में, वो है द मर्जर बिटवीन ATK एंड मोहन बगान। यानी कि मोहन बगान एंड ATK के बीच में 2020 में एक मर्जर साइन हुआ था, जहां पर मोहन बगान जो क्लब है, आई लीग क्लब थी, वो ATK जो कि ISL क्लब थी, जो कि फाउंड हुई थी 2014 में, उसके साथ मर्ज कर दी गई थी। एंड ये मोहन बगान के ऑफिशियल्स ने रिलीज किया था, जिससे काफी ज्यादा फैंस नाराज हुए थे, इंडियन फुटबॉल फैंस, क्योंकि मोहन बगान इंडियन फुटबॉल की वन ऑफ दी ओल्डेस्ट क्लब्स मानी जाती है, काफी ज्यादा सपोर्टेड है एंड काफी लोग इसे फॉलो करते हैं। इनफैक्ट एशिया की वन ऑफ दी ओल्डेस्ट क्लब्स है। तो इसने जब ATK के साथ मर्जर साइन किया था तो ब्रेक द मर्जर, रिमूव ATK जैसे ट्विटर हैशटैग चालू हो गए थे एंड फैंस काफी ज्यादा अनप्लीज थे मोहन बगान के इस डिसीजन से। लेकिन काफी अच्छी खबर ये थी कि 2023 में मोहन बगान ने अपना नाम चेंज कर यानी कि ATK मोहन बगान से नाम हटाकर अब रख दिया है मोहन बगान सुपर जायंट्स, जिससे फैंस को काफी ज्यादा रिलीफ मिला था। क्योंकि ATK MB जो ये नाम था, वो काफी ज्यादा ऐसा लग रहा था कि मोहन बगान अपना आइडेंटिटी लूज कर रही है एंड इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब्स अगर अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगी तो इंडियन फुटबॉल का आइडेंटिटी भी बहुत कम हो जाएगा। इसलिए दिस डिसीजन ऑफ चेंजिंग द नेम फ्रॉम ATK MB टू मोहन बगान सुपर जायंट्स काफी बेहतरीन रहा। एंड ये सिंस काफी कंट्रोवर्सी में भी था ये टॉपिक सिंस द मर्जर, तो काफी ज्यादा खुशी मिली मोहन बगान के फैंस को एंड इनफैक्ट इंडियन फुटबॉल के फैंस को, क्योंकि आफ्टर ऑल कोई भी क्लब अपनी आइडेंटिटी नहीं खोना चाहेगी। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द नोटिफिकेशन बेल टू। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।